हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग में मेरी आवाज़ पता नहीं कैसे मिस हो गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या कारण हो गया मोबाइल में, या पता नहीं क्या ये क्लिप में क्या प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने जब एडिटिंग शुरू की तब मैंने देखा कि इसमें वॉइस आ ही नहीं रही है। तो इसीलिए मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ मैं काली मिर्च लेकर के बैठ गई थी क्लीन करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मौसम के कारण नमी सी आ गई थी। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ करने बैठ गई थी। साथ में मैंने यहाँ टीवी भी ऑन कर लिया है, क्योंकि अकेले घबराहट होती है मुझे। तो मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ कुछ काम भी करती रहती हूँ। तो काली मिर्च क्लीन करने के बाद मैंने उसको रख दिया, थोड़ा हवा लगेगा। दूसरी साइड मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिया था, तो कपड़े ड्रायर हो गए थे। तो मैं यहाँ फटाफट से फैला दूंगी। तो गाइज़, आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दांत का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके कारण से मेरा व्लॉग प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरी दवा वैसे भी चल ही रही थी, ऊपर से एक और प्रॉब्लम ये आ गई दांत से रिलेटेड। तो इसके कारण मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं कंघी लेके जा रही हूँ बालकनी में, क्योंकि मैंने बाल धुला था। तो मैं बाल को थोड़ा सा सुलझा लूँगी और हवा भी लग जाएगा। उसके बाद ये बच्चे आ गए थे, तो लंच वगैरह हम सब ने कर लिया था, और मैं यहाँ बर्तन क्लीन कर रही हूँ। जो लंच के बर्तन होते हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ। शाम का समय हो गया था ऑलमोस्ट। तो बस मैंने एक और चाय चढ़ा दी थी, और मैं चाय भी देखती जा रही थी और बर्तन भी धुल रही थी। तो यहाँ देखिए मेरी चाय उबलने वाली थी, इसलिए मेरा दिमाग उधर चला गया, तो बर्तन थोड़े से छूटने लगे थे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन क्लीन कर। हेलो गाइस, ये देखिए आटा लगा रहा है। ये यहाँ दाल मैंने बना दिया है, मिक्स दाल। और अब मैं छौंक लगाने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखिए प्याज टमाटर मैंने भूनने के लिए रख दिया है, तो ये भून जाएगा। और साथ ही मैं आटा भी लगा दूंगी। चावल मैंने भून के रख दिया है। तो अभी टाइम हो गया है 7 बजे का, शुभी ने दिया बत्ती कर दिया है। तो बस मैं आटा लगा लूँ और 2-4 रोटियाँ बनाऊंगी। और ये रहे इतने सारे बर्तन, तो ये सब मुझे करना है। इसके बाद 8 बजे तक मुझे जाना है गरबा प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसीलिए मैं जगह जगह शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ही प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। 10 बजने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने नाश्ता ले लिया। आज मैंने बनाई है चने की दाल और रोटी। करेले की भुजिया भी मैंने बनाई थी, तो मैंने इनको दे दिया है टिफ़िन में। मेरा मन नहीं है अभी करेले की भुजिया खाने का, तो मैंने ये चने की दाल ले लिया है और रोटी ले लिया है। इनको मैंने चने की दाल, करेले की भुजिया और रोटी दे दिया है। तो मल्टीग्रेन आटा लेकर के आए थे बनवा करके ये,
तो उसकी मैंने रोटी बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह से बहुत सारे काम हो रहे थे, बाहर से आपको उजाला आ रहा है, धूप हो रही है, धूप बहुत तेज़ है और मैं कई दिन से काम में लगी हूँ। कल भी ऑलमोस्ट मैं पूरा दिन ही लगभग लगी हुई थी, मैंने मोबाइल तक नहीं उठाया। कल मैंने वीडियो भी कोई अपलोड नहीं किया, मुझे करना था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़रा भी। रात में देर हो जाती है, वहाँ गरबे की प्रैक्टिस वगैरह चलती है ना, तो उसके कारण थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं रात को नहीं कर पाती क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सुबह उठने के बाद से 6 साढ़े 6 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक मैं लगातार कुछ ना कुछ काम चलता है और मैं दिन में सोती नहीं हूँ कभी भी, इसलिए थोड़ा सा और भारीपन हो जाता है। तो मैंने अभी सुबह की अपनी दवा ले लिया, पूजा वूजा हो गई मेरी, घर की मंदिर जाके हो आई मैं, उसके बाद मैंने आके खाना बनाया। बच्चों का आज पेपर है तो वो लोग गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो लोग आ जाएंगे 12 बजे तक। तो बस मैंने दाल बना दिया है और मैं बाद में लंच में चावल ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चे फिर दाल चावल ही खा लेंगे और हम लोग तीनों लोग का हो जाएगा। फिर सीधे रात के लिए मैं तैयारी करूंगी शाम को। तो शाम को मैं जल्दी लग जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे मैं बनाने लगती हूँ खाना, रात का डिनर, क्योंकि 8 बजे तक मुझे भी डिनर करके और डांस के लिए जाना होता है, प्रैक्टिस के लिए। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि सारा बर्तन वगैरह सब निपटा दूँ, इन लोग को खाना परोस दूँ और मैं थोड़ा बहुत जो भी हो मैं खुद खा के भी जाती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं नहीं खा सकती, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। और आपको मेरा चेहरा ऐसा लग रहा हो क्योंकि मैंने चेहरे में कुछ नहीं लगाया है, सुबह टाइम ही नहीं लगता है कि कुछ करूँ, तो लिप बाम वगैरह कुछ नहीं। अभी थोड़ा मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ड्राइनेस सा महसूस हो रहा है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह इतना हौच पौच, इतना भागम भाग रहता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं चल रही हूँ नाश्ता करने क्योंकि अब थकान हो रही है। कल 7:30 बजे का मैंने डिनर खाया था, आने के बाद मुझे भूख भी थोड़ी बहुत महसूस होती है तो मैं कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, अवॉइड करती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना सोने के समय दिक्कत हो जाएगी, इस कारण से मैं नहीं लेती हूँ कुछ भी। दूध भी ये बोले कि पी लो, मैंने कहा नहीं नहीं पीना है। तो बस मैं अभी खा ले रही हूँ क्योंकि अब एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। तो मैं चल रही हूँ, दवा भी लेना रहता है ना तो उसके लिए खाना ज़रूरी है। तो सारी दवा ले लिया है मैंने, एक दवा है वो कुछ खाने के बाद ही लेना होता है, तो इसलिए मैं अब कुछ खा लूँ, ये देखिए। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्लॉग में मेरे संग बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ। अभी बहुत सारे काम हैं, कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं, अभी वो सब फैलाना है। साथ में आज थोड़ा बहुत और किचन का मैं देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, उस हिसाब से मैं करूँगी, जितनी हिम्मत हो पाएगी उतनी। आज थर्सडे है तो कपड़े नहीं धुलना है, तो कपड़े कल मशीन लोड होगी, तो कपड़े कल भी बहुत सारे मुझे धुलने हैं। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया था, चावल में सीटी लग गई कुकर में और साथ ही मैंने दाल भी गर्म कर दिया, तो हमारा लंच यही हो गया था। फिर आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने के लिए, तो गाइस
थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो पाया मैंने उतना शूट किया है और आपके संग मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे 3 से 4 दिन का ये व्लॉग है, जिसको मैंने क्लब करके एडिट करके आपके लिए शेयर कर दिया है, क्योंकि इस समय बहुत सारे काम सफाई से रिलेटेड मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं दोपहर का लंच बनाने में लगी हुई थी। यहाँ मैंने कढ़ाई में प्याज और लहसुन फ्राई किया है धीमे आंच पे तेल में, और साथ ही मैंने यहाँ चने की दाल बनाई थी टमाटर के संग, तो बस मैं उसमें तड़का लगाने जा रही थी। गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे दांत में हो गई है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो कल डॉक्टर के यहाँ शाम को गए थे। बहुत कम आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी, कारण यही है कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। ये एरिया पूरा स्वेलिंग हो रखा है। तो अभी देखिए 12 बजने वाले हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे के आने वाले हैं। तो मैंने एक साइड दाल पका लिया था, छौंक लगाने जा रही हूँ और चावल चढ़ाऊँगी। सुबह मैंने आलू परवल की भुजिया बनाई थी, तो भुजिया है और पराठे भी हैं, एक एक सेका था मैंने, तो वो है। तो बच्चे लंच कर लेंगे और उसके बाद फिर ये भी ऑफिस निकल गए थे सुबह नाश्ता वगैरह करके। और इनके फ्रेंड आए हुए हैं, इसलिए भी मैंने और कुछ ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा काम में भी लगी हुई थी। और कल था जिउतिया, तो मेरी मम्मी ने व्रत रखा था। सुबह मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी से बात हुई थी, तो उन्होंने पारण भी नहीं किया था। मुहूर्त के अकॉर्डिंग पारण होता है, तो उन्होंने पारण भी नहीं किया था। मैंने कल शॉर्ट डाला था, तो वो देख के वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि पूरा मुंह नहीं खुल पा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दवा दर्द की लिया है मैंने। तो मेरे दांत का ट्रीटमेंट अभी चलेगा, करीब 15 दिन का डॉक्टर ने बताया है। 2-3 सिटिंग चलेंगी, उसके बाद फिर और भी कुछ फिलिंग वगैरह और कैप वगैरह से रिलेटेड कई चीज़ें हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही, इसलिए मैं और ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग शूट भी कर लूँगी तो मैं एडिट वगैरह कैसे कर पाऊँगी, बोल नहीं पाऊँगी। अभी तो थोड़ा बाहर शांत है, इसलिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ, वरना रोड पे भी इतना शोर इतना रश रहता है ना कि मैं नहीं बोल पाती हूँ। और मैंने टीवी ऑन किया था, पर टाइम नहीं लग रहा अभी देखने का। सब्जी वाले भैया आए थे, तो मैं जा कर के थोड़ी बहुत मैंने सब्जियाँ ले ली। ये देखिए नीचे रखी है सब्जियाँ, तो थोड़ी सी मैंने करेला और भिंडी ले लिया है। तो करेला इनको डेली चाहिए होता है। आज मैं जूस बना के इनको नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी खड़े होने की। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था रात भर भी, और पता नहीं क्या कारण है। आज डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मेरे कान से भी कल रात से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। किस कारण से हुई है अभी कुछ नहीं पता। इन्होंने बोला डॉक्टर को कॉल करके पता कर लो। देखती हूँ अभी कॉल कर पाती हूँ कि नहीं, वरना शाम को 5:30 बजे फिर मुझे जाना है सेकंड सिटिंग के लिए। तब जाकर मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा कान से ब्लीडिंग हो रही थी, क्या रीज़न था कुछ नहीं पता। पूरी रात कॉटन लगा के मैं सोई थी, और अभी भी ये एरिया पूरा ना भारी भारी सुन्न सा हो रखा है, तो इसके कारण से मैं नहीं कुछ कर पा रही थी। तो चलिए मैं दाल छौंक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।